सभी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। ये आज का पेपर नंबर 4 है। एक बार आप हमारे पिछले क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम पे आधारित हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर अगर आपने कर लिए तो आपके नेक्स्ट एग्जाम जो होंगे हरियाणा सीटी और एचटेट परीक्षा, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आज का रीजनिंग से शुरू हो जाता है। ऐसे प्रत्येक 7 की गणना कीजिए जिसके तुरंत आगे 5 नहीं है। 7 लिख लीजिए, क्या है आगे 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है तो उसके पश्चात क्या है 2 या 3 है। उसके पश्चात क्या आएगा 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। इनमें से एक चीज़ आपको मिलेगी। तो ऐसे सातों की संख्या कितनी आएगी। बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने पूरी रकम दी गई है तो बताइए कितने ये। ठीक है ना, अगर आपको आंसर बताया गया तो आंसर बाद में सोचिए, पहले सोल्व कीजिए। तो 7 के आगे कितना है 5। ठीक है ना, 7 के आगे 5 नहीं होना चाहिए, 2 या 3 हो सकता है। तो 7 के आगे 5 दिया गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 7 के आगे कितना दिया गया 3 दिया गया, और उसके बाद क्या दिया गया है 2 या 3। ठीक है ना, 2 या 3 होने चाहिए। एक तो ये हो गया। ठीक है, 7 के आगे कितना है 5, ये भी नहीं है। तो 7 के आगे क्या है 7 के आगे 2 है, और उसके पश्चात क्या है 3 है, एक ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ऐसे सोल्व करके देख लेना। अगर आप डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो ये तो रट्टा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आप करके देख लेना। अगर आपने कॉपी पेन उठाया हुआ है तो ये आप सोल्व करें, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि असीम जीव से संबंधित है, तो मम्मी किससे संबंधित हो जाएगा। तो मम्मी मनुष्य से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, मनुष्य से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, तो विषम शब्द का हमने चयन करना है। जैसे कि विषम शब्द का चयन करेंगे, दोस्ती, लगाव और ये आत्म प्रेम यानी दुश्मनी। तो विषम शब्द क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आप निकाल के देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, कोई ज़्यादा इनमें दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे पता आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मैथ का आता है, ये भी आप निकाल लीजिए। तो आज के पेपर में स्टार्टिंग से ही रीजनिंग और मैथ शुरू हो गई है, ये भी आपने अच्छी तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी आपने निकाल के देखना है। वैसे नहीं करने, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है प्रीवियस एग्जाम। तो नेक्स्ट आता है, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है। तो फेदोमीटर से क्या मापा जाएगा, सामुद्रिक गहराई। क्या मापा जाएगा, गहराई को मापा जाएगा। फेदोमीटर से क्या मापा जाएगा, गहराई को मापा जाएगा। तो नेक्स्ट है, जब दूध को मिलाया जाता है, तो दूध को मिलाया जाता है तो मलाई अलग हो जाती है। तो किसके कारण मलाई अलग होती है, तो किसके कारण मलाई अलग हो जाएगी, अब केंद्रीय बल के कारण। ठीक है ना, जब हम दूध को मिलाते हैं तो उसमें क्या है मलाई पृथक होने लगती है, यानी अलग होने लगती है। तो ये कौन सा बल है, अब केंद्रीय बल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग व्यापक रूप से जो निश्चेतक है उसके रूप में होता है। तो किसका होगा, ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो साइंस के तो आपने अच्छी तरीके से देख लेने जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। कैलोरोफार्म क्या आएगा, कैलोरोफार्म है ये, जो निम्न में से एक का उपयोग क्या व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो कौन सी ग्रंथि कहलाती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो मैनिजोटिक्स उत्पन्न होता है। तो मैनिजोटिक्स कहाँ से उत्पन्न हो जाएगा, तो ये किससे उत्पन्न होगा, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, इसी में आंसर छिपा हुआ है। तो मैनिजोटिक्स किससे उत्पन्न हो जाएगा, तो मैनिजोको कोक्स किसे मैनिजोको कोक्स से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, सी सही जवाब हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट आता है, इंग्लिश के यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए। इंग्लिश भी आप अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि 5 या 7 क्वेश्चन इंग्लिश के भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि साइंस के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपने अच्छी तरीके से रट के जाने हैं, जो बार बार प्रीवियस एग्जाम में आए, और अपनी स्वयं भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो प्रेमचंद्र ने कौन सा ग्रंथ रचा था, गोदान। कौन सा, तो गोदान को रचा किसने, प्रेमचंद्र ने।
तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकायुक्त का सही अर्थ बताना है। तो क्या आएगा भाई, अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। कहते हैं ना कि अपनी गली का तो कुत्ता भी शेर है, तो अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। तो नेक्स्ट आता है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो मानक हिंदी का विकास बताना है किस बोली से हुआ है, खड़ी बोली से। कौन सी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है, खड़ी बोली से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार का संधि विच्छेद बताना। भाई बताइए सदाचार का संधि विच्छेद क्या आएगा, यानी सत प्लस आचार। क्या आएगा, सत प्लस आचार। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी ये कौन सी संधि है इसमें, ठीक है। ये आपने बताना है सदा प्लस आचार में कौन सी संधि है, ठीक है। सी वैसे इसने बताया, सही जवाब हमारा सदा प्लस आचार में कौन सी संधि है, सत प्लस आचार। तो नेक्स्ट है जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या आएगा, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। क्या आएगा, प्रत्यक्ष आंखों के सामने होता है, ठीक है। यानी आंखों के सामने जो हमारा काम होता है तो हम क्या मानते हैं उसको, प्रत्यक्ष रूप से हमारा काम हुआ है। तो नेक्स्ट है जो उद्घाटन का सही संधि विच्छेद पूछा है इसने, तो विग्रह करके बताना है उद्घाटन का। क्या आएगा, उत प्लस घाटन। तो इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उद्घाटन में कौन सी संधि है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप पूरे सेट देखते हैं तो आपकी यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट है वर्ग ए यानी वर्ग बी से समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। तो समानार्थी शब्दों को हमने देख लेना है। तो बताएंगे पीयूष किससे संबंधित आएगा, तो पीयूष को देखेंगे किससे संबंधित रहेगा, दो से संबंधित हो जाएगा। पीयूष किससे संबंधित हो जाएगा, दो से संबंधित। दो में क्या दिया है, सोम। तो पीयूष का मिलान किससे हो जाएगा, सोम से हो जाएगा। और विपिन का मिलान बताइए किससे हो जाएगा, तो विपिन का मिलान चार से हो जाएगा। किससे, चार से। चार में क्या दिया है, कानन दिया है। पुंडरीक का मिलान बताना है किससे हो जाएगा, पुंडरीक का मिलान बताइए, तो पुंडरीक का मिलान हो जाएगा ताम्र से। किससे, ताम्र से मिलान हो जाएगा। एक बचा हमारा जो मकरध्वज, तो मकरध्वज का मिलान किससे हो जाएगा, मनमत से। किससे, मनमत से, ठीक है। ये समानार्थी शब्दों का हमारा मिलान हो जाएगा। ये भी अच्छे प्रश्न है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बताना है जो अच्छा सुंदर बोलता हो वो कौन होता है, वाग्मी। कौन होता है, वाग्मी होता है जो अच्छा सुंदर बोलता है, ठीक है। तो क्या पूछा है इसने, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो अच्छा बोलता है यानी जो सुंदर बोलता है वो वाग्मी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अलंकार भी प्रवेश एग्जाम में काफ़ी पूछे गए थे, तो अलंकार भी आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, संधि भी आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, और एक समास भी, ठीक है। और जो विलोम शब्द है ये भी आपने पढ़ के जाने हैं। तो माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है, माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, यमक अलंकार। तो भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करे, तो भगवान पीताम्बर आप सबका भला करे। इसमें क्या है, समास आएगा, तो इसमें समास आएगा बहुवरी समास, ठीक है। तो बहुवरी समास आएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा, पीला है जो अंबर, यानी बहुवरी समास। भगवान पीताम्बर क्या करेगा, सबका कल्याण करेगा। इसमें क्या है, बहुवरी समास है, ठीक है। 2016 में G7 का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो ये 2016 का करंट का क्वेश्चन है, ये भी देख लेना वैसे, लेकिन जो अपडेटेड करंट है वो आपने अच्छी तरीके से करके जानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। 2016 में G7 का 42वां शिखर सम्मेलन जापान के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की। तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कालिदास किसके दरबारी कवि थे। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कालिदास किसके दरबारी कवि थे, कौन से शासक के दरबारी कवि रहे हैं कालिदास। भारत में नमक यात्रा जो दांडी यात्रा चलाई गई, तो ये कब चलाई गई थी बताइए, कौन से आंदोलन के साथ चलाई गई है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ चलाई गई थी 1930 में, ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उस समय ये भी 1930 में चली थी, 6 अप्रैल 1930 को।
और ये जो सविनय आंदोलन था ये 12 मार्च 1930 को। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने पिछले सेट नहीं देखे तो देख लेना। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य, तो भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो भारतीय जो सशस्त्र सेना है किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है? ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नीचे दिए गए शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और प्रश्न के नीचे किए गए विकल्प को जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सही श्रेणी का हमने चयन करना है। ये देखना है कि उसके पहले कौन है और उसके बाद में कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा। ठीक है, यानी हमने ये सभी सीरीज के अंदर रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखें, अगर जनसंख्या होगी तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या के बाद क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी। जनसंख्या के बाद क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या आएगी तो क्या आएगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। और बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? गरीबी बढ़ेगी। ठीक है, गरीबी बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी और बीमारी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? गरीबी से बीमारी लग जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बी में ये दिया गया है, वैसे 3 2 बार दिया गया था, 3 की जगह 1 बार यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये आप निकाल लेना। नेक्स्ट आता है, दिए गए शब्दों को वर्णाक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और उसके प्रथम आने वाले शब्द का चयन करना है। जैसे कि जी कौन से नंबर पे, आर कौन से नंबर पे, ये आपको पता है, तो आप इनको भी अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे, देख लेना है। तो नेक्स्ट है, बिल्कुल ये भी सिंपल प्रश्न है, ये भी आपने निकाल के देख लेना आपके सामने। वैसे इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, कहीं आप रट्टा मारें, ठीक है ना, बाद में जब एग्जाम में आएंगे तो आपको पछतावा होगा, आप इनको निकाल नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट आता है, सही विकल्प का चयन करना है। बाजार है मांग से, तो खेती किससे संबंधित हो जाएगा? तो बाजार की क्या करता है? आपूर्ति मांग करता है। ठीक है, तो खेती मानसून पे निर्भर होती है। ठीक है, बाजार में मांग की डिमांड होती है तो खेती पे मानसून निर्भर होता है, या मानसून पे खेती निर्भर होती है। तो दी गई श्रृंखला में गलत सब जो पद है उसका चयन करना है। तो दी गई श्रृंखला के अंदर कौन सा गलत पद बताया गया है ये देख लेना है। अगर आपने स्क्वायर क्यूब पता है तो आप इनको भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आता है मैथ का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये भी आपने निकाल के देख लेना है। ये भी अगर आपने किए हुए हैं तो आप इनको भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये मैथ के क्वेश्चन है, ये सभी आपने निकाल के देखने हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर गलत संयोजन का चिन्हित करना है, यानी गलत जो दिया गया उसको टिक करना पड़ेगा, उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। जैसे कि जेम्स वॉट किससे संबंधित है? तो जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया है? बॉम्ब के इंजन का, ये सही है ना। तो एजली बेल ने किसका आविष्कार किया? टेलीफोन का आविष्कार किया, ये भी सही है। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बर्गेड ने किया था। ठीक है, तो जे पार्किंस ने पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं किया है। तो पेनिसिलिन का आविष्कार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसने किया था, ये मैं ही बता देता हूँ, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। ठीक है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने याद करना है फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये गलत बताया गया है, जे पार्किंस ने नहीं किया था। नेक्स्ट है साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना। जब लोहा और कास्ट को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लोहा दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है, इसका क्या कारण होता है? तो क्या कारण हो जाएगा? लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? लोहे की उच्चतर ऊष्मा चालकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट आता है जो जल की स्थायी कठोरता का कारण इसने पूछा, क्या रहेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। ठीक है ना, क्या रहेगा? जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। ठीक है, मानव शरीर में निम्न में से क्या लुकेमिया से प्रभावित है? तो क्या रहेगा मानव शरीर में तो क्या रहेगा लुकेमिया से प्रभावित है? तो लुकेमिया से प्रभावित हो जाएगा हमारा खून यानी रक्त। ठीक है, मानव शरीर में क्या लुकेमिया से प्रभावित रहता है, डैमेज रहता है? तो वो रक्त रहता है। तो मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग बताइए कौन सा है? सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। भगत एवं संगीतज्ञ सूरदास का समकालीन कौन था? तो कौन था भाई? ये अकबर था। ठीक है, तो सूरदास के समकालीन कौन थे? अकबर और जहांगीर।
तो अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, तो ये कहाँ पर है, ज्योतिषर में। ज्योतिषर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है, तो बॉक्सिंग पावर हाउस किसको कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। किसको कहते हैं, भिवानी को। तो एजुकेशन अब किसको कहते हैं, रोहतक को कहते हैं। और सोनीपत को स्वर्णपत नगरी कहा जाता है, एजुकेशन नगरी कहा जाता है, साइकिल सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। सिरसा को क्या कहते हैं, सरस्वती नगरी कहते हैं, वनों की नगरी कहते हैं, गेहूं का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरीके से देख लेने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी है जो हरियाणा के अंदर क्या है, उत्तर के मध्य सीमा बनाती है, तो बताना है उत्तर के मध्य यानी उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा कौन सी बनाएगी, यमुना नदी बनाएगी, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है, तो सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद ये हमारे देश की राजधानी के आसपास है, तो हिसार नहीं रहेगा हमारा राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, तो ये प्रवेश एग्जाम है, तो उससे में कौन सा था, पलवल। अब कौन सा बन चुका है, 22वां जिला, चरखी दादरी सबसे बाद में गठित जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या बताइए। 10 लोकसभा की सीटों की संख्या है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 5 है, और जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90 है, ठीक है। तो सोनीपत जिले की खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ था, सतकुंभा तीर्थ था, ठीक है। नेक्स्ट है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है, यादवेंद्र गार्डन। क्या नाम है, यादवेंद्र गार्डन। तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं काफ़ी बार करवा चुका हूँ, यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसने करवाया है। तो नेक्स्ट है, जो दारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र है किसी राष्ट्रीय मार्ग पर बनाया गया है, तो कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर दारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, तो दिल्ली जयपुर पर, ठीक है, दिल्ली जयपुर पर दारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT लिमिटेड कंपनी है, ये किस नगर के अंदर है, पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र बताइए कहाँ पर है, गिद्ध प्रजनन केंद्र बताना आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कहाँ पर है। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है, तो कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल पूछा इसने, कहाँ पर है, शाहबाद। शाहबाद को क्या कहा जाता है, ओकियब भी कहा जाता है। शाहबाद को क्या कहा जाता है, ओकियब भी कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए शाहबाद से कौन विधायक हैं। नेक्स्ट है, काला तीतर। तो काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है, सिरसा जिले के अंदर है। कहाँ पर है, सिरसा जिले में। तो तीज का त्यौहार किस महीने में आता है, तो तीज का त्यौहार सावन महीने के अंदर आता है। कौन से महीने में, सावन महीने में। भारत के सारे शिल्पी कलाकार हैं जो हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं, सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेले में। यानी सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मेला लगता है दोस्तों कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में ये मेला कब से कब तक लगता है, 1 फरवरी से शुरू हो जाता है और 15 फरवरी के आसपास तक ये मेला लगता है। अच्छी तरीके से आपने देख लेना है। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई है, बैसाख महीने में खालसा पंथ की स्थापना की गई। हरियाणा से सदा बहने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी हरियाणा से सदा बहने वाली नदी है। नेक्स्ट बताया गया है, गरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, करनाल के अंदर गरोंडा नगर आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा में सांग यानी स्वांग का प्रारंभ किस को माना जाता है, किसे कहा जाता है, किशन लाल भट्ट को सांग का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो ये पिछला करंट का क्वेश्चन है, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या था, ठीक है, ये आपके सामने है। तो इसका अनुसार अप्रयोगित सभी बताया गया है, ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, जो सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। दिल्ली का शासन करने वाली प्रथम महिला, तो दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। तो पश्चिम प्रवाही किस नदी पर जोग प्रपात स्थित है, तो पश्चिमी प्रवाही किस नदी पर जोग प्रपात उपस्थित रहेगा, सरस्वती नदी पर। कौन सी नदी पर है, सरस्वती नदी पर पश्चिमी प्रवाही किस नदी पे ये जोग प्रपात ये रहेगा, सरस्वती नदी पर। एशियाई सिंकागर कौन सा है, तो एशियाई सिंकागर बताइए कौन सा रहेगा, तो गिर नेशनल पार्क क्या है, एशियाई सिंकागर है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान उम्र 21 वर्ष की गई, सॉरी दोस्तों 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में, ठीक है, 1988 में 18 वर्ष की गई थी, पहले कितनी थी, 21 वर्ष।
तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस अवधि को पूर्ण किया है? तो कौन सी अवधि को पूर्ण किया? 1951-56 की पहली योजना थी। कौन सी योजना थी? पहली योजना कौन सी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की। तो भारत में दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई? भारत में दशमलव चलनी मुद्रा कब आई थी बताइए? तो ये आई थी दोस्तों, बताना है आपने, दशमलव चलनी मुद्रा कब आई है? तो अप्रैल 1957 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अंगीकार किया गया। तो वर्धतम गुंबज, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में हो जाएंगे। वह पहला भारतीय राज्य, सॉरी दोस्तों, वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बना? यानी सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश कौन बना था भारत का? तो कौन बना है? हीरालाल जे कन्हैया। कौन बना? हीरालाल जे कन्हैया सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश बने। देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। कौन सा है? मरीना बीच देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया? तो किस वर्ष पिन कोड लागू किया गया? 1972 में पिन कोड लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में माप तोल की जो मैट्रिक प्रणाली है वो प्रभावी में आई? तो वो कब की गई थी ये माप तोल की मैट्रिक प्रणाली लागू? 1968 में। कब की गई? 1968 के अंदर माप तोल की मैट्रिक प्रणाली को प्रभाव में लाया गया। तो किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया? तो नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास कब हुआ था बताना है। तो कब हुआ? 1964 में। किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो किस वर्ष में? 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बन चुका था? सम्राट बन चुका था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का परिभ्रमण क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण करना क्या है? दिन और रात होने का कारण है। तो पृथ्वी की सतह के समीप जो वायुमंडलीय परत का स्थान है वो क्या कहलाता है? अक्षोभमंडल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अक्षोभमंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह के समीप वायुमंडलीय परत, ठीक है, क्या कहलाती है? अक्षोभमंडल कहलाती है। तो नेक्स्ट है, जो अमनचेस्टी इंटरनेशनल ये मुख्यालय है, पूछा इसने, तो अमनचेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन के अंदर अमनचेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है? 1919 के अंदर। ठीक है, ये आपने अच्छी तरीके से कर लेने हैं याद। कहीं आप ये सोचो कि सर वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। तिल चट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं? तो तिल चट्टे में कितने जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं? 3। ठीक है, 3 जोड़े चलने वाले पाँव होते हैं। किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रवणांक होता है? तो द्रवणांक होता है प्राकृतिक तत्वों का उच्चतम कौन से का? कार्बन का। ठीक है, कार्बन का प्राकृतिक तत्वों का उच्चतम द्रवणांक होता है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता है? ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बताना है जो इसमें दिए गए हैं। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। वेस्ट इंडीज ने सबसे पहले क्या जीता था? क्रिकेट विश्व कप जीता है। निम्न में से किस खेल के साथ विंबलडन संबंधित है? तो विंबलडन किससे संबंधित हो जाएगा? लॉन टेनिस से। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा? लॉन टेनिस से। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 27 दिन 7 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में समय लगता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रजीत सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? शॉर्ट पुट से। तो शॉर्ट पुट से संबंधित हो जाएंगे इंद्रजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 97 नंबर प्रश्न है, रियो 2006 ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 5 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले ये कौन से देश के हैं? यूएसए के। तो एशियाई विकास बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना, ये पिछले करंट का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, अब तो चेंज हो गया होगा। नेक्स्ट है, जो पुडुचेरी है, ठीक है ना, तो पुडुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल पूछे हैं, तो वर्तमान में कौन है? पहले कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस, ये पहले क्या थी? पांडिचेरी की उपराज्यपाल थी। तो रियो ओलंपिक 2016 कब हुए थे? 5 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक क्या हुए थे? रियो ओलंपिक 2016 हुए थे। तो आज के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो पिछले एग्जाम के थे। नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आज की वीडियो में तो कमेंट